नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आता है इसमें कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का जो है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस से बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन है, ठीक है। तो प्रत्येक घन का जो है यहाँ पे फलक मतलब कि आयतन इसका दिया गया है। तो इसमें दो घन है, ठीक है। पहला घन यहाँ है, दूसरा घन यहाँ है, ठीक है। बीच में यहाँ लाइन है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों घन में से जो पहला जो घन है उसका आयतन दिया गया है। नहीं, प्रत्येक का जो, चाहे वो ये घन ले चाहे ये वाला घन ले, दोनों घन में से किसी एक का जो है आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा वाला का भी जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और कह रहा है इनके संलग्न फलकों को जोड़ करके यानी मिला करके यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक घनों का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे चूंकि घन का आयतन बराबर हो जाएगा, इसका होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं ये भुजा क्यूब बराबर ही दिया हुआ है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो भुजा ए बराबर हो जाएगा घनमूल 64। तो ए बराबर इस घनमूल को जब हम निकालेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 कुछ इस तरह से आएगा। तो ए बराबर है 4 सेंटीमीटर, यानी इसका जो भुजा निकलेगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो प्रत्येक का होगा, इसका भी जो है वही 4 सेंटीमीटर निकलेगा। तो ऊंचाई भी इसका जो है वही 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। यानी चूंकि घन है, तो जब घन है तो प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो जब हम इस दोनों घन को जब मिलाते हैं तो वो बनता है घनाभ, ठीक है। और घनाभ जब बनता है तो जब संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो उनके जो है लंबाई जो है वो क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो घनों के, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे दो घनों के फलकों को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो जब दोनों घन को जो है जब मतलब उसके फलक को जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी लंबाई जो होगी यानी L बराबर लिखेंगे यहाँ पे तो 4 + 4 हो जाएगा, जुट के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जो रहेगा वो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पे बन के आया है घनाभ और यहाँ पे कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या कर रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो प्राप्त किया हुआ घनाभ है इसका क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठाएंगे 2 × L का मान हम लोग 8 सेंटीमीटर यहाँ से निकाले हैं तो 8 सेंटीमीटर बैठाएंगे और चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 बैठाएंगे। तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, फिर पहले लंबाई 8 गुना 4, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई तो 4 गुना 4, फिर ऊंचाई है 4 गुना लंबाई है 8, कुछ इस तरह से मान बैठेगा। उसके बाद 2 गुना करेंगे 32 + 4 को 4 से गुना करेंगे 16, फिर 8 चौके होगा 32, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुना, अब इन सभी को प्लस करके लिखेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 5 3 8 गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप जब भी कभी जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर वो मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर अगर आपको लिखना है और सेंटीमीटर में अगर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर
हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे 2 नंबर का सवाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।